नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उस राष्ट्रपति का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिविल सेवाओं में बड़ा बदलाव करेगी सरकार। मिशन कर्मयोगी के तहत एचआर कंसल्टेंसी को सौंपा जाएगा जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार देश की नौकरशाही की क्षमता सुधारने के लिए एक प्रमुख एचआर कंसल्टेंसी फर्म को जिम्मा सौंपना चाहती है। यह पिछले सितंबर में घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी परियोजना का हिस्सा है। इसकी शुरुआत करने के लिए सलाहकार को भारत सरकार के 7 प्रमुख मंत्रालयों या विभागों के संगठनात्मक ढांचे और कार्य आवंटन दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा। इसमें वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, NHAI, पर्यावरण और वन मंत्रालय और DOPT शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम जनता की मदद के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर प्राइवेट टीवी चैनलों का रहेगा सहयोग। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से रविवार को 4 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से प्राइवेट टीवी चैनलों को इन सभी हेल्पलाइन नंबर्स को जनता तक पहुंचाने का सुझाव दिया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए इन सभी नंबर्स पर मदद के लिए कॉल की जा सकती है। बता दूं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया है, तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 1098 जारी किया गया है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन यानी कि दिल्ली, कर्नाटक, MP, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, UP और उत्तराखंड के लिए 14567 जारी किया गया है। साथ ही मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान का हेल्पलाइन नंबर 0804611007 जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए अपने 400 सैनिकों के अवशेष को गुजरात में तलाश करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा विभाग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में लापता हुए अपने 400 से अधिक सैनिकों के अवशेषों को खोजने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, जिसके लिए उनसे गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। NFSU के विशेषज्ञ अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत काम करने वाले एक अन्य संगठन DPAA की मदद भी करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। काम की खबर, 1 जून से बदल जाएंगे चेक पेमेंट IFSC कोड से जुड़े नियम। अगर इन बैंकों में है आपका खाता तो जरूर जानिए। जी हाँ दोस्तों, नए महीने की शुरुआत के साथ ही आपके कई नियम बदल जाएंगे। जून के महीने में LPG के दाम से लेकर स्मॉल सेविंग फ्लाइट किराए से लेकर कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वही बैंक से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव 1 जून से होंगे। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक पेमेंट की नियम में बदलाव हो जाएगा। 1 जून से बैंक ने पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 2 लाख या उससे अधिक चेक इश्यू करने पर खाता धारक को बैंक को इसके बारे में जानकारी पहले से देनी होगी। सिंडिकेट बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी जानकारी। वहीं पर सिंडिकेट बैंक खाता धारकों के लिए 1 जुलाई से IFSC कोड बदल जाएंगे। आपको बता दें कि सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक के वो ग्राहक जो विलय के बाद अभी भी पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो 30 जून के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। केनरा बैंक की ओर से वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से बैंक पुराने IFSC कोड को स्वीकार नहीं करेगा। बदल जाएगा सोना खरीदने का नियम। जून के महीने में सोना खरीदने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। पहले यह बदलाव 1 जून से होने वाला था, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण गोल्ड की खरीदारी के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा को भी अब बढ़ाकर 15 जून कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न की नई वेबसाइट।
इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी अगले महीने बदलाव होने जा रहा है। 1 जून से लेकर 6 जून तक इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiafiling.gov.in काम नहीं करेगा। 7 जून को आयकर विभाग की नई वेबसाइट www.incometaxgov.in लॉन्च की जाएगी। गैस सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव। हर महीने की तरह 1 जून को भी इस बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया जाएगा। नए महीने की शुरुआत के साथ ही गैस सिलेंडर के रेट निर्धारित किए जाएंगे। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में घोषणा करती है। ब्याज दरों में होगा बदलाव। 1 जून से सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। इससे पहले पीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी सेविंग्स स्कीम के ब्याज दरों में मार्च 2021 में बदलाव किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वित्त मंत्रालय ने उस फैसले को वापस ले लिया। माना जा रहा है कि चुनावी माहौल बीत जाने के बाद सरकार अब फिर से ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन की प्रयोगशाला में कोरोना वायरस के लीक होने से फैली है महामारी। अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी जताई संभावना। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का भी अब मानना है कि ऐसा संभव है कि कोविड-19 महामारी चीन की प्रयोगशाला से कोरोना वायरस के लीक होने से फैली हो। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को यह दावा किया गया। उसके बाद ब्रिटेन की टीका मंत्री नादीम जहावी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस घातक वायरस की उत्पत्ति के संबंध में पूर्ण जांच की मांग उठाई है। कोविड-19 की उत्पत्ति व्यापक बहस का मुद्दा रही है। कई वैज्ञानिकों और नेता इस घातक वायरस के प्रयोगशाला से फैलने की संभावना जता चुके हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज यानी कि 31 मई को सुनवाई होगी। 28 मई को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का सोमवार 31 मई तक लिए टाल दिया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। वित्त मंत्रालय एमएसएमई को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम की अवधि बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों के सामने पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे में और बढ़ा दिया है। सरकार ने रविवार को अपनी 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है, या जब तक 3 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। धूम्रपान करने वालों में कोरोना का खतरा ज्यादा, WHO ने जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, गुजरे 1 वर्ष में कोविड की महामारी से इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि निश्चित रूप से यह कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रकोप अभी कितने दिन और रहेगा। इस महामारी की दूसरी लहर और ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत दुरुस्त करने की जरूरत नए सिरे से जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो धूम्रपान करके अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में कोविड की गंभीरता और इससे मौत का जोखिम 50% ज्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने 28 मई को जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना की गंभीरता और इससे मौत होने का जोखिम 50% तक बढ़ जाता है। इसलिए कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान को छोड़ देने में ही भलाई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत चीन गतिरोध के बीच सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान, हथियारों को लेकर बोली ये बात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिक संसाधन खर्च करने की जरूरत जताई गई थी और इसके चलते सेना के लिए नए हथियार आदि खरीदने के लिए धन की कमी होने की आशंका जताई गई थी। सेना प्रमुख ने रविवार को कहा कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण सही तरीके से चल रहा है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष से अब तक करीब 21,000 करोड़ रुपए के 59 सौदे हो चुके हैं, जबकि हथियार व अन्य सैन्य प्रणालियों की खरीद के बहुत सारे प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बीजेपी को हराने के लिए यूपी में एक साथ आएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पर
उत्तर प्रदेश में रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की हार सुनिश्चित करनी है तो क्षेत्रीय दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गंगा जमुना में शव फेंकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, कमेटी बनाने की मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच देश के कई इलाकों में शव नदियों में फेंकने और के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी बिहार के कई राज्यों में नदी में उतराव हुए शव नजर आए। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदियों में मिले शवों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने याचिका दर्ज करवाई है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि आप एक कमेटी बनाकर इस मामले की पूर्णतः जांच करवाई। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।